यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक अध्यक्ष 6 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद गठित होगी कमेटी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठित होगी कमेटी। कार्यकारी अध्यक्षों को तीन तीन मंडलों की जिम्मेदारी। सूत्र तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की राजनीति से जुड़ी हुई है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक अध्यक्ष 6 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद गठित होगी कमेटी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठित होगी कमेटी। कार्यकारी अध्यक्षों को तीन तीन मंडलों की जिम्मेदारी। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर। एक अध्यक्ष 6 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, उनको बनाने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद ये कमेटी गठित होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठित होगी ये कमेटी। कार्यकारी अध्यक्षों को तीन तीन मंडलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जुड़ चुके हैं। राशिद, अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी जल्दी अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि 6 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और एक अध्यक्ष होगा, और इन सब जो गठित होगी पूरी ये जो टीम गठित होगी, ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। और गठित इसलिए कि अभी नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं इसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में कांग्रेस की जिस तरह करारी हार हुई थी, उसके बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। बाकी अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की और बीएसपी की, तो सभी में अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का बहुत समय बीत गया है, 6 महीने पूर्व हो चुके हैं और उसके बाद में भी अभी अध्यक्ष नहीं हुआ। देखिए, सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद में जल्द ही उत्तर प्रदेश को दूसरा नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि नवंबर में निकाय चुनाव है। देखिए, निकाय चुनाव से पहले अगर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं उसको वक्त मिल जाता है और पार्टी के लिए काम करता है। देखिए, निकाय चुनाव के टाइम पे आप लेके आएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त जिस संगठन में जिस तरह काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि कार्यकारिणी 6 जो है अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिनको एक अध्यक्ष को 3 मंडल दिए जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति को लेकर कांग्रेस पूरा काम कर रही है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद में उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और 24 पे मेन कांग्रेस की नजर है। देखिए, आपको बता दें कि अगर बात की जाए 24 में, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं दो पार्टियों का मुकाबला होता है। लेकिन अगर आपको बता दें कि राज्य सरकारें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आरजेडी है, और नीतीश की पार्टी है, या अगर बात कर ले बंगाल में तो ममता की है, तो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति ये देखने को मिल रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और राहुल गांधी का मेन फोकस वहीं पे। आपको बता दें, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो, जो बेल्ट में कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक के, तो 129 सीटें आती हैं। कांग्रेस की इस बार उन सीटों पे ज्यादा नजर है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो मेहनत करनी चाहिए कांग्रेस की वो देखने को नहीं मिली। लेकिन ये जरूरी है कि संगठन में जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा तो संगठन कैसे काम करेगा। लेकिन हालांकि ये लग रहा है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस जल्दी अपना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नियुक्त कर देगी। जी राशिद, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में इनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, उसके बाद से कई प्रदेश अध्यक्ष हटा भी दिए गए कई जिलों के। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत कैसे करेगी, क्योंकि आप भी देखिए कि लगातार कई सालों से कांग्रेस जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको वो जमीन नहीं मिल रही है, वो भरोसा नहीं मिल रहा है। या तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ज़िले में जो अध्यक्ष होते हैं, वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, या तो
जो इनकी टीम होती है कांग्रेस की वो सही तरीके से काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले ही हार मान लेते हैं कि नहीं जी हम तो बस इतनी सीट पा सकते हैं, इससे ज़्यादा पा ही नहीं सकते। तो जो ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है वो कांग्रेस शायद नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आपको बता दें ये लोकसभा चुनाव होता है तो ये विधानसभा चुनाव से अलग चुनाव होता है। इसमें दो ही पार्टी ऐसी होती हैं जिन पे लोगों की नजर जाती है। आपको बता दें 2022 विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट झोली भर भर के मिला था। ये समझ लिया 90 से 95% मुसलमानों को वोट मिला था। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो ये मुस्लिम वोटर जो है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ अपना रुख करता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है और प्रधानमंत्री चुनना है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। लेकिन ये भी बात आपने बिल्कुल सही की है, संगठन में जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा, संगठन में काम कौन करेगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में एक चीज और भी देखी गई है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को राजा समझने लगते, जिस वजह से जमीन पे नहीं उतरते। अगर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचती है, उत्तर प्रदेश के दौरे में होती है, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नेता जो है वो स्वयं लखनऊ आ जाते। लेकिन प्रियंका गांधी जैसे ही दिल्ली जाती हैं तो उन नेता कहीं जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं देते। देखिए मेन चीज ये है कि संगठन को जमीनी स्तर पे पहले मजबूत करिए और उसके बाद में कहीं 24 में इसका फायदा मिलेगा। जी राशिद, सबसे बड़ी चीज देखिए, चुनाव चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव होता अलग है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं अपने अपने राज्यों में वो काफ़ी मजबूत होती हैं। जैसे कि आप बात कर लीजिए बसपा की, आप बात कर लीजिए सपा की, तो ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये काफ़ी मजबूत हैं। और जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक जाता है इन लोग की तरफ, क्योंकि इनके भी लोग खड़े होते हैं लोकसभा चुनाव में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये जो कांग्रेस है वो कैसे समन्वय बिठा के चलेगी। और लोकसभा चुनाव को, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि हम बड़े लोकसभा चुनाव को बड़े सीरियस ले रहे हैं, विधानसभा चुनाव को बड़े सीरियस लेते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं उसके बाद दिखता नहीं उस वक्त की ये ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। क्योंकि उस तरह से, क्योंकि अभी ज़मीन तैयार नहीं करते हैं, फिर बाद में ये लोग सोचते हैं कि नहीं चलो हमको वोट मिल जाएगा, फिर वोट नहीं मिलता है। तो जो ज़मीन इनको चाहिए, जो ज़मीन इनको ये तलाश रहे हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी एक ज़मीन फिर से सही हो जाए और हमको फिर से एक बहुमत मिल जाए, वहाँ से अच्छी खासी सीट मिल जाए, तो उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है। ये तो चलिए हो गया, ये अध्यक्ष पद के लिए, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हो गया कि चल रहा है, लेकिन अभी उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। इतने दिन से तो इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जिलों पर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं काफ़ी पीछे चली गई, जब लोगों के बीच में नहीं है तो काफ़ी पीछे चली गई। मनीष जी आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है और एक तरह से आप ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खिसक गई। लेकिन उसी जमीन को पाने के लगातार निरंतर कांग्रेस काम कर रही है। और आपने ये देखा होगा लोग विधानसभा में कांग्रेस की हार बड़ी करारी हुई थी, लेकिन प्रियंका गांधी को आपने देखा होगा कि कानून का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सारे मुद्दे उठा रही थी और प्रियंका गांधी ने मेहनत की। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मुद्दों से अलग है। जब चुनाव आते हैं तो जाति समीकरण बन जाता है, हिंदू मुस्लिम बन जाता है और इसको लेकर चुनाव होता है। देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह नेता लगातार भागते दिखाई दिए हैं, और आपको बता दें दूसरी पार्टी जो है, चाहे जितिन प्रसाद की बात कर ली जाए और नेता है, तो कांग्रेस में ये भी एक रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे जो थे वो कांग्रेस छोड़ के गए। और जमीनी स्तर पर जिस तरह से काम करना चाहिए, वाकई आपकी सही बात है कि कांग्रेस वो काम करते नहीं दिखती, एक संगठन उस तरह से मजबूत नहीं दिखता। जी फिर यही कांग्रेस सोचती है कि इन्हें जनता झोली भर भर के वोट दे। धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।